नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी बीडीडी चौल पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नायगांव बीडीडी चौल के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर बीडीडी संकुल में महाड़ा के पहले चरण के 864 पुनर्वास आवासों के वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार के द्वारा 5 पूर्ण टावरों के 864 फ्लैटों की चाबियां लाभार्थियों को वितरित की गई, जबकि इस चौल के शेष 537 फ्लैटों का निर्माण कार्य अभी अंतिम चरण में है और अप्रैल माह तक वह भी पूर्ण कर लिया जाएगा। यह परियोजना वर्षों से जीर्ण शीर्ण चौलों में रहने वाले परिवारों के लिए आधुनिक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस चौल के रहवासी पहले 160 वर्ग फुट के छोटे कमरों में रह रहे थे और अब उन्हें 500 वर्ग फुट के 2 BHK आधुनिक फ्लॅट मिल रही है। निश्चितपणे भविष्यातही बीडीडी चाळीचं काम तर उत्तम पूर्ण करूच, सगळ्यांना त्या ठिकाणी राहण्याची चांगली व्यवस्था आपण करून देऊ। पण मुंबईमध्ये इतरही जे मध्यमवर्गीय मुंबईकर आहेत त्यांचंही घरांचं स्वप्न पूर्ण करण्याकरता आपलं सरकार हे कटिबद्ध आहे। सर्वसामान्यांचं सरकार आम्ही म्हणतो, जेव्हा सर्वसामान्य माणूस चांगल्या घरात जातो, चांगल्या घरात जाणार आहे, घर हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं आणि ती स्वप्नपूर्ती आज होतीये। हा आजचा दिवस तुमच्या आयुष्यातला सुवर्णाक्षराने लिहून ठेवण्यासारखा दिवस आहे। प्रत्येक कुटुंबाला सुरक्षित, सुसज्ज आणि सन्मानाने जगता येईल असं घर मिळावं हा शासनाचा दृढ संकल्प आहे। नायगाव पुनर्विकास प्रकल्प हा याच संकल्पाचा साकार झालेला उत्तम नमूना है, असं म्हणायला काही हरकत नाही। पुणे मेट्रो के प्रशासनिक मुख्यालय मेट्रो भवन के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर के लिए एक भव्य विजन साझा किया। उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में पुणे, पिंपरी, चिचवड़ और पीएमआरडीए क्षेत्रों को जोड़ते हुए कुल 200 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती कुछ बाधाओं के कारण परियोजना में विलंब हुआ, लेकिन अब यह देश की सबसे तेजी से पूरी होने वाली मेट्रो परियोजनाओं में शुमार है। आधुनिक स्टेशन डिजाइन, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, यात्री सुविधाएं और उन्नत तकनीक इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उन्होंने मेट्रो और नगर विकास विभाग को पूरे नेटवर्क की विस्तृत योजना जल्द तैयार करने के निर्देश दिए तथा आवश्यक फंड उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। 200 किलोमीटरचं कंप्लीट या ठिकाणी नेटवर्क हे आपण प्लॅन केलंय, ज्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचं क्षेत्र असेल, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचं क्षेत्र असेल आणि पीएमआरडीचं क्षेत्र असेल, अशा सगळ्या क्षेत्राचं इंटिग्रेशन हे या मेट्रोच्या माध्यमातून आपण करणार आहोत। एकेकाळी आपले पुणे शहर सायकलिंगचं शहर म्हणून ओळखलं जायचं, पण आज ते मेट्रो शहर म्हणून त्याची नवीन ओळख निर्माण करत आहे आणि एक पुणेकर म्हणून मला नक्कीच याचा अभिमान आहे। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चंद्रपुर जिले के भद्रावती में एकीकृत ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। न्यू इरा क्लीन टेक और ग्रेटा एनर्जी के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विदर्भ में पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में प्रस्तावित कोल गैसिफिकेशन के 7 प्रोजेक्ट्स में से 4 विदर्भ में लगाए जाएंगे। भद्रावती में इन परियोजनाओं से प्रदूषण मुक्त उत्पादन होगा, जिसमें ग्रीन स्टील, केमिकल्स और हाइड्रोजन जैसे मूल्यवान उत्पाद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा और गोंदिया जिलों में स्टील हब विकसित किया जा रहा है। यहाँ कुल लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। देशाच्या एनर्जी सिक्युरिटी करता, देशाच्या मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर करता हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे आणि म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सर्व प्रकारची मदत उद्योग विभागाच्या माध्यमातून या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में वारी समूह की 10 गीगावाट क्षमता वाली समेकित सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण परियोजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना महाराष्ट्र को स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी के भविष्य की ओर तेजी से ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दावोस में वारी ग्रुप के साथ हुए समझौते के बाद रिकॉर्ड समय में यह परियोजना शुरू हुई है। लगभग 6200 करोड़ रुपए के निवेश वाली यह फैसिलिटी सौर सेल और मॉड्यूल के प्रमुख घटकों का उत्पादन करेगी, जिससे देश की सौर आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, आयात पर निर्भरता कम होगी और हजारों रोजगार सृजित होंगे। इससे नागपुर सौर विनिर्माण हब के रूप में उभरेगा और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित आईडेक एक्सपो 2026 का उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति का इंजन है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने जोर दिया कि अब मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और निवेश के माध्यम से महाराष्ट्र को ग्लोबल स्तर पर ले जाया जा रहा है। बदलता महाराष्ट्र के हमारे आज के अंक में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ एक बार पुनः आपसे भेंट होगी अगली बार। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।